नमस्कार। प्राचीन भारत में पुत्र संतति के लिए एक यज्ञ होता था जिसका नाम है पुत्रेष्टि याग। और जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तब एक विधि की जाती थी, उसका नाम है श्राद्ध। ये दोनों विधि में कॉमन रूप में एक मिष्टान्न प्रसाद के रूप में दिया जाता था जिसका नाम है खीर। अब न केवल जन्म से मृत्यु तक अपितु अनेक उत्सवों में, अनेक प्रसंगों में और अनेक संस्कारों में जिसका बार बार प्रयोग होता था जिसका नाम है खीर। अब इसका बार बार प्रयोग क्यों होता था, इसका इतना महत्व क्यों था, इसके अनेक कारण आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों में बताए हैं और साथ साथ उसके क्या लाभ है उसकी भी बात की गई है। और वो लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उसको बनाने की सही विधि हमको पता हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जो सही विधि आयुर्वेद के ग्रंथों में थी वो लगभग आज हम भूल गए हैं और इसलिए हमको इसके लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खीर की वह विधि जो आज हम भूल गए हैं वो क्या थी और क्या उसके लाभ थे और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अनेक उत्सवों में, संस्कारों में जो खीर बनती थी वो ऋतुओं के अनुसार भी आहार के रूप में भी ली जाती थी। तो इसका ये भी वर्णन था कि एक आहार के रूप में भी इसका प्रयोग होता आ रहा था। तो ये जो शरद ऋतु से लेकर शिशिर ऋतु तक खीर है वो श्रेष्ठ आहार के रूप में प्रचलित थी और आज भी है। हम देखते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से एक ऋतु का चक्र है। यदि ये ऋतु का चक्र आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो है जो ऋतुचर्या नामक नाम से यूट्यूब पर डला हुआ है इसी चैनल पर। तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये ऋतुचर्या का, ऋतु चक्र का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि जैसे वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसके बाद एक शरद ऋतु आती है जिसमें पित्त का प्रकोप होता है। और वो जब होता है इसी शरद ऋतु में श्राद्ध आ जाता है और ये श्राद्ध में खीर आ जाती है और वो खीर खाने से पित्त का शमन होता है। इसके लिए शरद ऋतु में तो श्रेष्ठ आहार के रूप में खीर ही है। उसके बाद भी हेमंत और शिशिर रूप में सर्दी के कारण अग्नि तीव्र होती है, जठराग्नि तीव्र होती है। तो तीव्र जठराग्नि में बलवर्धन के लिए जो एक श्रेष्ठ अन्न खाया जाता है, मतलब एक आहार के रूप में लिया जाता है, वो भी है खीर। अब ये तो देखा हमने ऋतु चक्र के हिसाब से शरद ऋतु से लेकर शिशिर ऋतु तक जो एक श्रेष्ठ आहार है वो तो है ही खीर। प्राचीन भारत में हम देखते हैं तब एक औषध के रूप में और वो भी दिव्य संतति प्राप्ति के औषध के रूप में भी खीर का वर्णन देखने को मिलता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण रामायण काल का पुत्रेष्टि यज्ञ है। आपको पता होगा रामायण काल में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि याग किया था और प्रसाद के रूप में रानियों को खीर खाने को दी थी और वो खीर खाने से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी दिव्य संतति की प्राप्ति हुई थी। तो ये खीर दिव्य संतति प्राप्ति कराने वाली भी होती है। तो ये एक तो रामायण में हमने देखा। उसके बाद का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, उसमें भी भीम के बारे में बताया गया है कि महाभारत काल में जो महाबली भीम था वो भीम भी बार बार एक आहार का सेवन करता था, उसका नाम था खीर। मतलब वही खीर को भीम आहार के रूप में ग्रहण करता था। तो अभी हम देखते हैं कि जो खीर औषध के रूप में भी प्रसिद्ध है, ऋतु के आहार के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो खीर बलवर्धक भी है, बलवान व्यक्ति भी खाता है। तो आखिर ये खीर बनती कैसे है, उसकी विधि क्या है, तो अभी हम देखेंगे कि जो महाबली भीम को जो प्रिय थी खीर, उसको बनाने की आयुर्वेदिक विधि क्या है। तो हम देखते हैं ऐसे तो अनेक ग्रंथों में इसकी विधि बताई गई है, बहुत लंबी चौड़ी। लेकिन भाव प्रकाश नामक जो ग्रंथ है जो भाव मिश्र जी ने लिखा है, उसमें पूर्व खंड में कृतान्न वर्ग में इसकी संक्षिप्त और सरल विधि बताई गई है, वो हम अभी देखेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि पायसम परमान्नम स्यात् क्षीरी कापी तदुच्यते, यानी कि ये जो पायस है जो चावल और दूध से बनता है वो तो भाई परमान्न है, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ आहार है।
मतलब इसके जैसा कोई भी दूसरा आहार नहीं है। जैसे कि परम पूज्य यानी कि जिसके बाद का कोई पूज्य नहीं है, जैसे परमाणु जिसके बाद कोई अणु नहीं है वो परमाणु, ऐसे ये परम अन्न है, मतलब अन्न की कोटि में कहे तो ये लास्ट सबसे पोषक सबसे श्रेष्ठ ये आहार है, बराबर है। तो पायसम परमान्नम स्यात्। अब इसी का नाम परम अन्न का नाम ही क्षीरिका है, मतलब उसको ही क्षीरिका कहा जाता है, बराबर है। अब इसको बनाना कैसे है भाई, तो इसमें बताया गया है कि शुद्धे अर्धपक्व दुग्धे यानी कि शुद्ध दूध को लेकर, बराबर है, शुद्ध दूध को पहले लेना है, मतलब कभी का पैकेट का या किसी भी तरह का दूध इसमें नहीं चलेगा। इसमें प्योर दूध होना चाहिए, यानी कि गाय भी स्वस्थ होनी चाहिए, दूध का तरीका भी ठीक होना चाहिए और वो बिना दुर्गंध वाला ताज़ा दूध होना चाहिए, तो वो शुद्ध कहा जाता है, बराबर है। फिर उसको पकाना है यानी कि गर्म करना है, तो वो कब तक गर्म करना है, अर्धपक्व यानी कि बहुत गर्म नहीं कर देना है। उसके बाद दुग्धे तो घृतांस्तांस तंडुलान पचेत यानी कि चावल को घी के साथ भूंज देना है थोड़ा, और वो चावल को भूंजे हुए घी में भुने हुए चावल को ये दूध में डालना है, बराबर है। तो ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया। यहाँ पर ये गलती हो जाती है, हम सीधे चावल डाल देते हैं और आज 99% लोग घी के साथ चावल को भूंजते नहीं हैं, ऐसे ही चावल डाल देते, इसके लिए इसको पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो ये शास्त्रोक्त विधि क्या है, घी में भर्जित किए हुए चावल को डालना है। फिर ते सिद्धा क्षीरिका ख्याता यानी कि उसको खीर कहते हैं, और उसमें फिर क्या डालकर आप पी सकते हो, तो बताया गया है ससिता ज्य युतोत्तमा यानी कि उसमें खड़ी साकर का चूर्ण और घी डालकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। अब इसके क्या गुण हैं, तो ये बताए हैं कि क्षीरिका दुर्जरा प्रोक्ता, यद्यपि पचने में वो थोड़ी भारी है लेकिन वो शरीर को ब्रूहण करती है यानी कि मांस को बढ़ाती है, और बल का वर्धन करती है यानी कि बल को भी बढ़ाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी विधि बताई उसमें से सबसे मुख्य दो बातें हैं, एक तो चावल है और एक दूध है। तो ये चावल और दूध की जो बात बताई है वो कितने प्रमाण में लेना है और उसके क्या गुण हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये जो चावल और दूध बताया है उसका अनुपात क्या है, उसका प्रमाण या रेशियो क्या है। तो द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार खीर के ये दो प्रकार है और उसके गुण हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले क्षीरिका जो बात आई तो उसको हम अभी लौकिक भाषा में खीर कहते हैं। खीर आपने खाई ही होगी, तो उसमें आप देखेंगे चावल का प्रमाण ज्यादा होगा, बराबर है, वो तुरंत बन जाती है, इसके लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खीर उसको क्षीरिका कहते हैं, बराबर। उसमें चावल ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा मतलब कितना, तो 1 लीटर दूध है तो उसमें 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक चावल होते हैं, बराबर है। तो इसको कहते हैं क्षीरिका। अब ये तुरंत बन जाती है और उसके क्या गुण हैं, तो पचने में हल्की है, गर्मी को दूर करने वाली होती है, कफ को थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन पित्त का तो शमन करती है, बराबर है, और रुचिकर है, तृप्तिदायक है, पुष्टिकर है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें लोग काजू बादाम बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन इसकी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डालने के एक सुगंधी द्रव्य बताए जो इसके गुण के अनुसार है, मतलब बराबर है, वो है इलायची, क्योंकि ये भी पित्त का शमन करती है, रुचि को बढ़ाती है, तो इसके साथ कॉमन बैठता है इलायची। तो इलायची क्षीरिका में यानी कि खीर में डालनी ही चाहिए, बराबर है। ये इसका मेल बहुत ही अच्छा जमता है, बाकी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है सिवाय की खड़ी शक्कर, बराबर है, और ये बताया घी, बराबर है। उसके बाद कोई भी द्रव्य की जरूरत नहीं है। तो ये एक बता दिया खीर के बारे में। अब दूसरा देखेंगे, और जैसे खीर प्रसिद्ध है ऐसे दुग्ध पाक प्रसिद्ध है, जिसको क्षीर पाक कहा जाता है। इसमें दूध ज्यादा होता है, आपने दूध पाक खाया होगा तो पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। खीरें खाई जाती है, दूध पाक पिया जाता है। दूध पाक पिया क्यों जाता है, क्योंकि उसमें चावल कम होते हैं। कितने कम होते हैं, तो 1 लीटर दूध में 50 ग्राम केवल चावल होते हैं। ऐसे रेशियो में तो 48 ग्राम 48 ग्राम सी बताए, लेकिन हम अंदाज से देखते हैं 50 ग्राम। तो 1 लीटर दूध में 50 ग्राम जितने चावल ही डाले होते हैं। और इसकी एक बात ये भी है कि इसमें गाय का दूध होता है खीर में, क्योंकि उसमें बहुत दूध को हिलाना नहीं पड़ता है, पकाना नहीं पड़ता है, ओटाना नहीं पड़ता है। दूध पाक में तो दूध को गाढ़ा किया जाता है, इसके लिए यहाँ गाय का दूध चाहिए, यहाँ भैंस का दूध है तो उत्तम है दूध पाक में, क्योंकि उसका गुण ऐसा है
मतलब उसको शक्ति बल निद्रा के लिए पिया जाता है क्षीर पाक को, मतलब दुग्ध पाक को। तो इसमें भैंस का दूध लेकर उसमें चावल कम मतलब 50 ग्राम जिसने चावल डालकर बाद में पकाया जाता है, और इसमें एक सुगंधी द्रव्य डाला जाता है जिसका नाम है जायफल, बराबर है। वो नींद लाने की अद्भुत दवाई है जायफल। इसमें एक सुगंधी द्रव्य इलायची, ऐसे इसके गुण के अनुसार इसमें डाला जाता है जायफल। अब क्या होता है, ये डालकर जो बना मतलब क्षीर पाक बना, दुग्ध पाक बना, इसको बनने में बहुत देर लगती है, आप याद रखिए, क्योंकि उसमें पहले दूध को पकाना पड़ता है, आपने वो खाया होगा। वो पचने में भारी है क्योंकि दूध गाढ़ा हो गया है, बल को बढ़ाने वाला है क्योंकि बहुत ही उसमें दूध का सार आ गया है, कफ वात को बढ़ाने वाला है, पित्त का शमन करने वाला है, धातुओं को पुष्ट करता है। देखिए ये, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पुष्टि वाला हो गया है, शक्तिदायक हो गया है, और साथ में निद्रा देने वाला है। मतलब ये खाएगा दूध पाक तो उसको निद्रा आ जाएगी। तो ये हमने देखा क्षीरिका के गुण और क्षीर पाक के गुण। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा जो अभी परमान्न है वो भी कहीं कहीं विकृत हो जाता है। कब कब वो विकृत होता है, तो ऐसी खीर या परमान्न भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, वो विकृत हो जाती है। कब कब विकृत होती है, तो एक तो ओवन में रखकर आजकल लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के बल को हर लेने वाली है। अब देखिए यही वस्तु जब विकृत हो गई तो बल को देने की बजाय उसको हरने वाली बन गई, क्योंकि हमने विकृत कर दी ओवन में रखकर, बराबर है। फिर फ्रीज में कोई कोई व्यक्ति रख देता है क्योंकि वो अच्छी रहेगी, लंबे समय तक टिकेगी, तो ऐसा नहीं है। फ्रीज में रखने से उसका भौतिक स्वरूप तो अच्छा रहेगा, गुण चले जाएंगे। तो फ्रीज में रखने से वो पचने में भारी हो जाएगी और कफ वायु को बढ़ाने वाली हो जाएगी, बराबर है। फिर कोई कोई लोग वापस उसको गरम गरम करके खाते हैं, एक बार गरम की दूसरी बार की, तो इसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, चले जाते हैं, और वो त्रिदोष कारक बन जाती है। और कभी कभी तो जिसको आता ही नहीं है, विधि जानते ही नहीं है, वो या तो बराबर पकाते ही नहीं है या बहुत पका लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसी अर्धपक्व या अति पक्व जो खीर है या परमान्न है, वो पचने में अवरोध उत्पन्न करके पाचन तंत्र को बिगाड़ती है। तो इस तरह की खीर या परमान्न भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे ही शास्त्रोक्त वीडियो देखने के लिए, शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल है शास्त्रोक्त आयुर्वेदा, उस पर आप ज्ञान ले सकते हैं। और दूसरी भी एक चैनल मेहुल भाई, आचार्य मेहुल भाई नाम की है, उसमें भी आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद का जो ये ऋषि मुनियों की ज्ञान धारा है, उसी में आप जुड़े रहे, और ऐसी ही माहिती के साथ हम वापस मिलेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।